प्रातः क्लास चल रहा था 6/4/1967 गुरुवार को छठे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। देवी देवता सनातन धर्म का क्यों नहीं कहते हैं, जबकि देवी देवताओं के चित्र भी मिलते हैं। चित्र हैं चरित्र की यादगार, तो जरूर कभी चरित्र किया होगा ना, दिव्य चरित्र किए होंगे तो नाम पड़ता है देवी देवता। हाँ, फिर क्यों अपन को आदि सनातन देवी देवता धर्म वाला नहीं कहते हैं? वो हिंदू धर्म वाले क्यों कहते हैं? क्योंकि अपन को कहना चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म वाला, परंतु हिंदू बता देते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। देखो वंडर कितना है, तुम कोई से भी पूछो ये हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? क्योंकि और धर्म पिताओं ने जो धर्म की स्थापना की, तो जिन्होंने काम किया उनके नाम पर उस धर्म का नाम पड़ा। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म की स्थापना बुद्ध द्वारा हुई, मुस्लिम धर्म की स्थापना मोहम्मद के द्वारा हुई। तो हिंदू नाम क्यों रख दिया? देश के नाम पर कोई धर्म का नाम थोड़ी ही होता है कि हिंदुस्तान के नाम पर हिंदुओं का नाम हो गया। तो ये पूछते हैं कोई से तो बेचारे मुझ जाते हैं, बिल्कुल ही मुझ जाते हैं। अरे हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म। क्योंकि सृष्टि के आदि में अव्वल नंबर में ये सबसे पुराना धर्म है जो स्थापन किया गया है। किसने स्थापन किया? सनातन नाम है, तो जरूर इससे मिलता जुलता धर्म पिता का नाम होना चाहिए। तो जो सबसे पुराने ते पुराना है ब्रह्मा की सृष्टि में, वो है उनका बड़ा पुत्र, जिसको कहा जाता है योगीश्वर सनत कुमार। योगियों को शासन करने वाला। योगीश्वर कैसे बनता है? पहले ज्ञान आता है, फिर प्रैक्टिकल होता है। ज्ञान है थ्योरी, तो पहले वो ज्ञानेश्वर है, ज्ञान धारण करता है, फिर योगीश्वर बन करके
अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है। पुराने से पुराना धर्म हो गया। इसलिए मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। क्योंकि अल्लाह है ही जन्नत में देवी देवताओं को बनाने वाला। तो कोई को मालूम है कोई को ये मालूम है तभी तो कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर अव्वल दीन अर्थात अव्वल धर्म की स्थापना की। तो योगियों का ईश्वर ही हुआ ना। आगे मालूम था तुम बच्चों को, क्या आगे तुम बच्चों को ये मालूम था क्या कि हम अपन को हिंदू क्यों कहलाते हैं? नहीं मालूम था। हम पूजा करते हैं देवताओं की। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अपन को देवी देवता धर्म का कहें। क्राइस्ट को अपने धर्म में बड़े से बड़ा मानते हैं। क्राइस्ट के चित्र गिरजाघरों में टांगते हैं, पूजा करते हैं। तो क्राइस्ट के बच्चे क्रिश्चियंस हुए। बुद्ध की पूजा करते हैं तो बौद्ध ही हुए ना। इब्राहिम की पूजा करते मालूम है कि हमारा ये धर्म के स्थापक है। तो धर्म का नाम रखा देते हैं। जो भी आई समाजी ये फलाना फलाना टीरा ये जो भी हैं, ये क्या हुआ है? इस धर्म को क्या हो गया जो अपने धर्म पिता का नाम भूल गए, धर्म का नाम भूल गए, अपनी धर्म पुस्तक को भी भूल गए। क्या हुआ? अरे ये इतना पुराना धर्म है कि इसकी हिस्ट्री कोई को पता ही नहीं रहती। तो देखो ये ड्रामा बना हुआ है। ये बात भी तुम बच्चों को अच्छी तरह से मालूम हो गई। ये दुनिया का एक ड्रामा बना हुआ है। और दुनिया वालों में तो कोई की बुद्धि में है ही नहीं, कोई धर्म वालों की बुद्धि में नहीं है क्या कि ये दुनिया में एक ड्रामाबाजी है, फ्रॉड ड्रामा है। जरा अभी बुद्धि में नहीं है बच्चे, बिल्कुल एकदम तुच्छ बुद्धि बन गई। तुम बच्चों में ड्रामा तो आते हैं ना, राज तो सारा बुद्धि में आ गया ना कि ये हमारा पहला धर्म है। दूसरे फिर सूर्यवंशियों, क्योंकि जैसे सूर्य है सबसे डिटैच होकर रहता है, उसका किसी में अटैचमेंट नहीं। ऐसे ही हम सूर्यवंशियों का जो मुखिया है वो आत्मा भी
कभी किसी के अटैचमेंट में नहीं आती। किसके अटैचमेंट में आती है? ऊपर वाला ऊपर वाले के अटैचमेंट में आता है। इस षष्ठी पर भी आती है। इस षष्ठी के मुकर्रर हीरो पार्टधारी में प्रवेश करती है तो भी उसके अटैचमेंट में नहीं आती है। तो फिर हम सूर्यवंशी हैं, पीछे ये धर्म आते हैं। सूर्य तो सबसे पहला है ना, है? कहते हैं शास्त्रों में कि 2 रानियां थी। परम पुरुष को, एक दिति एक अदिति। तो दिति माने थोड़ा नीचा कर्म करने वाली, उससे दैत्य पैदा हुए। और ऊंचा कर्म करने वाली अदिति। तो ये परम पुरुष के 2 प्रकार के बच्चे हो गए। अदिति से जो बड़े से बड़ा बच्चा पैदा हुआ उसका नाम पड़ा आदित्य। क्या? जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, ऐसे आदित्य का बड़ा बच्चा आदित्य, देवताओं में बड़ा। तो देखो, पहले पहले हुए सूर्यवंशी, फिर बाद में ये चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी आदि आदि आदि। हम भी फिर इनके साथ पुनर्जन्म लेते जाते हैं। जो भी आते हैं, कोई भी धर्म वाले आते हैं आत्मलोक से, सो पुनर्जन्म लेते जाते हैं। ड्रामा है ना, ड्रामाबाजी करने के लिए रंगमंच पर सब अपने अपने घर से आते हैं ना। तो ये बाप का घर, सो हम बच्चों का घर आत्मलोक। अंग्रेज लोग इसे कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड। मुसलमान कहते हैं अल्लाह अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। पहले कहते थे, अभी तो सर्वव्यापी कहने लगे, तामसी हो गए ना। तो कोई भी धर्म वाली आत्माएं हो, आप लोक से नीचे उतरती हैं तो फिर जन्म लेते लेते इंद्रियों के सुख भोगते भोगते, देह के सुख भोगते भोगते नीचे गिरते जाते हैं। सब नीचे गिरते हैं, सूर्यवंशी भी नीचे गिरते। तो यथा रीति से अभी ये बात हुई। क्या यथार्थ बात क्या हुई है कि आत्मिक स्थिति से जो भी नीचे उतरते हैं इस सृष्टि में, देह की दुनिया में, 5 तत्वों से बनी हुई देह की दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में उतरते हैं, तो पहले पहले आत्मिक स्थिति में रहते हैं देवात्माएं। तो पंचभूतों का उतना असर होता ही नहीं।
सुख में ही रहते हैं। फिर जब दूसरे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आते हैं तो उनमें तो देहभान होता है। तो देहभान के कारण तेजी से आत्माएं नीचे उतरती है। रजो प्रधान फिर तमो प्रधान बनती जाती है। तो ये जो पीछे पीछे धर्म आते हैं उनके साथ हम भी पुनर्जन्म लेते जाते हैं। तो यथार्थ बात ये हुई क्या 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 यथार्थ बात हुई है कि आत्मलोक में नीचे गिरना नहीं होता है बाप के घर में, और जब इस देह की दुनिया में आते हैं तो नीचे गिरना होता है। अभी तुम बच्चे पढ़ते भी हो एक स्कूल में, जैसे दुनिया में पढ़ते हैं, कोई की बुद्धि में अच्छा बैठता है कोई की बुद्धि में कम बैठता है। स्कूल में बच्चे तो होते हैं ना पढ़ाई पढ़ने वाले, कोई फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास भी होते हैं। कोई की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं बैठता है। ऐसे होता है ना, नई बुद्धि में बैठता है फिर भी तो पढ़ते हैं ना। तो पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे तो जरूर पास हो ही जाएंगे। तो देखो इसमें अगर ना पास होते हैं, इस अलौकिक पढ़ाई में, ईश्वरीय पढ़ाई में अगर ना पास होते हैं तो इस दुनिया में सूर्य के बाद दूसरा नाम किसका आता है जो रोशनी देता है सबसे जास्ती है? सबसे जास्ती सूर्य के बाद रोशनी देता है चंद्रमा। तो चंद्रवंशियों के प्रभाव, चंद्रमा के प्रभाव में आने वाले चंद्रवंशी कहे जाते हैं। क्या नापास हुए तो चंद्रवंशियों की पीढ़ी में चले जाते थे। 6/4/1967 की वाणी का 7वां पेज। तो जो चंद्रवंशियों की रहबरी में चले जाते हैं, चंद्रमा की रहबरी में चले जाते हैं, इसलिए उनको क्षत्रिय कह देते हैं, 14 कला संपूर्ण। पढ़ते पढ़ते अभी लड़ाई की तो बात नहीं ना। पढ़ाई में लड़ाई की बात होती है क्या? पढ़ाई है ना। पढ़ाई में नापास होने के कारण उनको क्षत्रिय कह देते हैं, चंद्रवंशी कह देते हैं, सूर्यवंशी नहीं कहते हैं। क्या है? ये फेल होना कहां से शुरू हुआ? इसकी शुरुआत करने वाला कौन? सूर्य, सूर्यवंशी या चंद्रमा और चंद्रवंशी है? चंद्रमा। इसीलिए
ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग पीरियड में देखें तो जो ज्ञान चंद्रमा है वो यज्ञ के आदि में पढ़ाई पढ़ते पढ़ते भाग गया। तो पहला पहला नापास होने वाला कौन हुआ है? चंद्रमा हुआ। उन्हें फिर सूर्यवंशी नहीं कहते हैं क्या? तो ये तो मनुष्य तो नहीं जानते हैं क्या बात कि सूर्य की औलाद सूर्यवंशी। जैसे सूर्य सारी दुनिया को रोशनी देता है, ऐसे ही जो सूर्य ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं वो विश्व कल्याणकारी होंगे या सिर्फ एक देश के कल्याणकारी होंगे? विश्व कल्याणकारी। ये बात दुनिया के दूसरे धर्म के मनुष्य नहीं जानते हैं। और जो विद्वान पंडित आचार्य कहे जाते हैं वो भी तो नहीं जानते हैं ना। ये तो तुम अभी सुनते हो। कि वो क्यों चंद्रवंशियों या दूसरे धर्म में चले गए? क्योंकि जब ज्ञान सूर्य भगवान बाप आते हैं, सुप्रीम सोल गॉड फादर आते हैं तो जिन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं की है इसलिए उसमें चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? चंद्रमा की पालन। तो तुम बच्चे भी ज्ञान सितारे हो क्या? कोई सूर्य की रहबरी में पलने वाले दिन के सितारे सूर्यवंशी ज्ञानी की रोशनी मारते रहते हो, और जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो फिर चंद्रमा की पाला में चले गए। चंद्रमा दिन में चमकता है या रात में चमकता है? अज्ञान अंधकार की जब रात होती है द्वैतवादी द्वापर युग से, तो फिर उस अज्ञान अंधकार की रात में चले जाते। किस बात का अज्ञान अंधकार? आत्मा को भूल जाते। जो आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकल रही है ना, उस आत्मा को ही भूल जाते हैं। मनुष्य के शरीर में एनर्जी कहाँ से आ रही है? आत्मा से आ रही है ना, तो आत्मा को भूल गए। इसलिए आत्मज्ञान नहीं लिया। आत्मज्ञान न लेने के कारण उनको फिर भौतिकवादी दुनिया में जाने वाला कहा जाता है। उसमें चले गए, चंद्रवंशियों में चले गए। तो इसका मतलब पढ़ाई पूरी पढ़ी, पास में हो गए। पढ़ाई पढ़ते हैं पूरी तो पास तो होते हैं, कम से कम फर्स्ट क्लास नहीं होंगे, सेकंड क्लास नहीं होंगे, पास तो होंगे। तो साबित होता है कि पढ़ाई पढ़ी। लेकिन ये 2 कला में हो गए तो नापास की लिस्ट में चले गए। इसलिए संपूर्ण नहीं बन सके। संपूर्ण नहीं बन सके। क्या संपूर्ण नहीं बन सके?
जो हेवनली गॉड फादर हेवन में बनाने आता है। हेवन में क्या बनाता है? हेवनली गॉड फादर हेवन की रचना रचता है, तो डीटी देवी देवता बनाता है, तो देवता तो बने नहीं। भारत के शास्त्र में भी कहते हैं भगवान नर को नारायण जैसा बनाता है देवता, 16 कला संपूर्ण। क्या? अरे भगवान ऊंचे ते ऊंचे होगा तो ऊंचा ही बनाएगा या नीचा बनाएगा? ऊंचे ते ऊंचे होते हैं सुख भोगने वाले देवता। तो ये देवताएं नहीं बन सके, क्योंकि देवता कहा ही जाता है 16 कला संपूर्ण को। तो संपूर्ण नहीं बन सके तो कम पढ़ाई पढ़ी ना। अभी दुनिया तो ये बातें नहीं जानती है। क्या? कि कलप पहले के समान अभी फिर से पढ़ाई पढ़ा रहा है भगवान। हेवनली गॉड फादर हेवन बनाए रहा है, तो कोई को पता नहीं है कि ये सूर्यवंशी क्यों बने, चंद्रवंशी क्यों बने, और इनका घराना कैसे चला। घराना चलता है ना, हर एक घराने की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ये बात भी कोई नहीं जानते हैं। ये भी कोई नहीं जानते। बाकी तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और डायनेस्टी, इसको तो जानते हो ना कि भाई हिस्ट्री में ये आए, मुसलमान आए, लोधी डायनेस्टी चली, ये फलाना डायनेस्टी, इनकी तो बहुत हिस्ट्रीज हैं। तो बस ये मनुष्यों की इतिहास में जो बातें आती हैं वो ही पढ़ते रहते हैं। इससे ऊपर का कुछ भी किसी को पता नहीं। दुनिया की हिस्ट्री जानते ही नहीं कि दुनिया में सुख की दुनिया भी है जो भगवान रचता है, और दुख की दुनिया भी है जो मनुष्य रचता है, जिसे नर कहा जाता है। नर नरक बनाता है, और स्वस्थिति में रहने वाला जो भगवान है वो स्वर्ग बनाता है। तो बस ये मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्रीज पढ़ते रहते हैं। ये हिस्ट्री किससे लेते हैं? क्रिश्चियन से लेकर के, ये ईरानियों से लेकर के यहूदी वगैरह वगैरह। तो स्कूल वालों का बुद्धि हिस्ट्री ज्योग्राफी देखो कितनी लंबी चौड़ी एकदम आती है। वो ऊपर सतयुग से लेकर त्रेता से गुजरते हुए स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको ऊपर ऊपर का मूल वतन, सूक्ष्म वतन, ये कोई थोड़ा ही पढ़ाते हैं कि इस दुनिया के मुकाबले ऊंचे स्तर की ज्यादा ताकतवर दुनिया कौन सी है। क्या
स्कूलों में ये पढ़ाई जो पढ़ाते हैं उनको पता है कि ये जो फरिश्ताई आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, इनकी शक्ति ज्यादा होती है या मनुष्यों में ज्यादा शक्ति है? ऊंची स्टेज के कौन है? वो ऊंची स्टेज के हैं। इसलिए देखो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं कि हम बड़े पावरफुल हैं, हमने तो एटम बम बनाए हैं, हम दुनिया को भस्म कर सकते हैं। वो बरमूला ट्रायंगल से कभी नहीं गुजरते। क्यों? जो बड़ी मूल है, बड़ी जड़ है दुनिया की, जो आत्मा, वो बड़े से बड़ा फरिश्ता बनती है। क्या? सात्विक स्टेज वाला भी बनती है और फिर तामसी स्टेज वाला भी बनती है, क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो फरिश्ताई आत्माएं भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। जब तामसी बनती है तो बड़े से बड़े ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। तो देखो उस परामैनोवैज्ञानिक दुनिया को ये आज के डॉक्टर्स, वैज्ञानिक वगैरह मानते ही नहीं। डरते हैं वहां जाने से, लेकिन मानते नहीं, मारे अहंकार के। फिर ये जो फरिश्ताओं की दुनिया है, उस फरिश्ताओं की दुनिया को भारतवासी महत्व देते हैं या विदेशी धर्म वाले महत्व देते हैं? इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि, ये इनमें फरिश्तों की मान्यता ज्यादा है, वो देवताओं को नहीं मानते। अरे हमारे भारत में भूत प्रेतों की पूजा करने वालों को नीचा समझते हैं। ये नीची विद्या है, दुख देने और लेने की विद्या है, दुखदाइयों की विद्या है। असली विद्या है देवी देवताओं की विद्या, देवी देवता बनना, ये पढ़ाई। तो किसी को पता नहीं है कि जो सूक्ष्म वतनवासी ये फरिश्ताएं हैं, उनसे भी ऊंची स्टेज का एक और वतन है जिसे कहते हैं आत्मलोक। वहां आत्मा ही आत्माएं रहती है। उस आत्मा की दुनिया में रहने वाली आत्माएं जब इस सृष्टि पर आती हैं तो वो भी 3 प्रकार की हैं। कोई तो आधी सृष्टि में आत्मिक स्टेज में रहती है, बाद में देह अभिमानियों के संग के रंग में आकर के बिगड़ती जाती है। दूसरी वो है जो एकदम सृष्टि के आदि से तो नहीं आती, भले सत्युग त्रेता में भी आती हैं, लेकिन कम कलाओं वाले देवता बनते हैं। लेकिन वो कम कलाएं उनके लिए घातक सिद्ध होती हैं। जब द्वैतवादी द्वापर में आते हैं तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई कम पड़ी है तो ताकत कम आ जाती है। तो 3 प्रकार के वतन हो गए, लेकिन मूल वतन से सभी आत्माएं आती हैं। पढ़ाई के हिसाब से
देवात्माएं पहले सृष्टि पर आकर सुख भोगती हैं लंबे समय तक, और जो कम पढ़ाई पढ़ती हैं वो बाद में आती हैं, स्वर्ग के थोड़े सुख भोगती है। लेकिन कम पढ़ाई पढ़ने के कारण उनमें कमजोरी रह जाती है, तो दूसरे धर्म पिताएं आते हैं तो उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उनसे, अपने धर्म में पक्के नहीं रह पाते, दूसरे धर्मों के दास दासी जाकर बन जाते। लेकिन कोई भी कैटेगरीज की आत्माएं हो, वो जब इस सृष्टि पर आती हैं आत्मलोक से तो ऊंचते ऊंच भगवान के घर से आई हैं, सुप्रीम गॉड फादर के घर से आती हैं, तो एक जन्म का सुख सबको मिलता है, उसे एक जन्म में वो दुखी नहीं हो सकती। तो इससे साबित होता है कि सबसे ऊंचा स्टेज का वतन है मूल वतन, और जो आत्माएं यहाँ इस सृष्टि में ही रह करके इस मूल वतन की स्टेज को पकड़ लेती हैं, आत्मिक स्टेज धारण कर लेती हैं, सूक्ष्म वतन अर्थात मनन चिंतन मंथन की जो सूक्ष्म स्टेज है उससे भी ऊपर चली जाती हैं, तो ये पढ़ाइयाँ कोई नहीं पढ़ाते हैं। दुनिया में जो पढ़ाइयाँ पढ़ाते हैं वो पंचभूतों की, देह की पढ़ाई, भौतिकवादी पढ़ाई पढ़ाते हैं। देह विनाशी, देह के पंचभूत विनाशी, तो पढ़ाई भी विनाशी। अभी तुम यहाँ पढ़ते हो है, तुम यहाँ कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो, देह की कि आत्मा की? आत्मा की पढ़ाई पढ़ते हो। आत्मा है अविनाशी, इस जन्म में भी है, अगले जन्म में भी रहेगी, देह इस जन्म में खत्म हो जाएगी। तो देह की पढ़ाई, भौतिक पढ़ाई, उसका नशा उन भौतिकवादियों को बहुत है। और तुमको आत्मा का नशा है कि हम जन्म जन्मांतर ऊंचे बनते हैं ईश्वर की पढ़ाई पढ़ के। कोई भी भले बड़े ते बड़े इम्तिहान वाले हों, ये पढ़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है। क्या BA, MA, PhD, DLED जाने क्या क्या पढ़ाइयाँ पढ़ लेते हैं, लेकिन ये पढ़ाई जो भगवान पढ़ाते हैं वो कोई भी ऊंचे से ऊंचे वैज्ञानिक या डॉक्टर की बुद्धि में नहीं। कौन सी पढ़ाई? कि मूल वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, और ये स्थूल वतन क्या है, बिल्कुल ही ये किसी को पता नहीं है। साधु संत सन्यासी किसको भी पता नहीं है तो ये भारत में ही रहते, फिर उनको भी पता नहीं। तो ये सब तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ? एकदम बुद्धि में बैठ गया कि ये बिल्कुल इजी है समझना। सबसे ऊंचते ऊंच वतन मूल वतन, जहां से मूल रूप से हम आत्माएं आती हैं। फिर सूक्ष्म वतन, फिर है ये स्थूल वतन। स्थूल वतन में हम ऐसे ऐसे ये चक्कर खाते हैं।
4 अवस्थाओं से, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उन चारों युगों में 84 जन्म लेते हैं। हम 84 जन्म लेते हैं, और जो हमारे से बाद में आते हैं वो नंबरवार कम जन्म लेते हैं। फिर कोई उससे भी कम लेते हैं, उससे भी कम, उससे भी कम। फिर जो दूसरे आते हैं उसका नाम, जो भी आते हैं दूसरे हमारे अलावा, उनके धर्म का नाम अलग हो जाता है। तो ये सब हमारी बुद्धि में है ना, कि और धर्म वालों का नाम अलग अलग क्यों हो जाता है, उनके धर्म पिताएं अलग, उनका धर्म ग्रंथ अलग। तो जो तुम बच्चों की बुद्धि में है कम व जास्ती, फिर मूल बात है कम व जास्ती। क्या मूल बात? क्या बाप को कितना याद करते हैं? क्या ज्ञान की बात बताई? कोई कम पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई जास्ती। फिर वो ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल में उससे क्या प्राप्ति होती है? वो ज्ञान है ही राजयोग का ज्ञान। क्या? राजाई प्राप्त कराने वाला ज्ञान। सुप्रीम गॉडफादर को ईश्वर कहते हैं ना, है? ईश्वर माने शासन करता। तो जो शासन करता है वो क्या सिखाएगा? शासन करना ही सिखाएगा ना। तो मुख्य बात है हम उस बाप को इस सृष्टि में प्रैक्टिकल में पहचान करके कितना याद करते हैं, जो इस दुनिया का बड़े से बड़ा शासक विश्व पिता बनता है, सारे विश्व का बादशाह बनता है। नहीं तो इस दुनिया में कोई भी धर्म वाला है क्या? कोई भी धर्म वाला विश्व का शासक नहीं बन सका। भले कोई ने, हिटलर ने, नेपोलियन ने, अलेक्जेंडर ने एड़ी से लेके चोटी तक की ताकत लगाई हो, लेकिन दुनिया का शासन कोई भी नहीं कर सका। ये शासन करने की ताकत एक दुनिया का बड़े से बड़ा शासक आत्मा ईश्वरी है, जो राजाई करना सिखाता है। और एक जन्म की राजाई की पढ़ाई नहीं पढ़ाता, जन्म जन्मांतर की पढ़ाई की राजाई पढ़ाता, पढ़ाई की राजाई की पढ़ाई पढ़ाता, स्वर्ग की भी राजाई की पढ़ाई पढ़ाता। फिर जिसको पढ़ाता है वो जब नरक में देवताएं उतरते हैं नंबरवार, तो जो विश्व का बादशाह बनाता है हेवनली गॉडफादर, वो नरक, स्वर्ग के बाद नरक की दुनिया में भी राजाई कैसे आती है, कैसे मिलती है, वो भी राजाई का पाठ पढ़ाता है। तो उससे जो पढ़ते हैं वो नरक की दुनिया में आ जाते हैं। तो जो तुम बच्चों की बुद्धि में है कम है व जास्ती है, तो याद करते हैं ना। मुख्य बात कौन कितना याद करते हैं?
ज्यादा याद करेंगे तो आत्मा जास्ती प्योरिटी में आ जाएगी, और जितनी जास्ती प्योरिटी में आ जाएगी तो उसमें ताकत आ जाएगी। इसीलिए बाप टेम्पटेशन देते हैं, लोभ देते हैं। बच्ची, कोई कहते हैं हम पवित्र नहीं हो सकते, क्या इतनी ऊंची स्टेज में जो बात बताते हैं तो कहते हैं हम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई पवित्र नहीं रह सकते हैं। ये सन्यासी इतने न रह सके पवित्र, क्यों? क्योंकि वो तो भाग गए। किस बात से भाग गए हैं? प्रवृत्ति में रह करके पवित्र रह सकें, वो उनके बस का नहीं है। और तुम बच्चों को तो बाप पढ़ाते हैं कि प्रवृत्ति में रहो, और प्रवृत्ति में रहते भी पवित्र बन के दिखाओ। वो तो देवी देवताएं ही होते हैं, देवी देवताओं की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। तो जो भाग जाने वाले हैं क्या, जो भाग जाने वाले हैं वो मैं कैसे पढ़ेंगे? सो और ही तुम कैसे कर रह सकेंगे, उनसे पूछ सकते हो। जब तुम भाग जाते हो, वहां घर बार छोड़ करके ही भाग गए, तो तुम यहाँ की पढ़ाई कैसे पढ़ पाओगे? रजोगुणी पढ़ाई है तुम्हारी, यहाँ है सत्य बाप पढ़ाने वाला, सत्वगुणी पढ़ाई पढ़ाता है, समझा ना? क्योंकि भले आते हैं वो सन्यासी, कब आते हैं? द्वापर युग में आते हैं। वो जितने भी धर्म पिताएं हैं, देह अभिमानी, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो सब रजो प्रधान दुनिया में आते हैं। तो रजोगुणी होने के कारण कर्मेंद्रियों को बहुत महत्व देते हैं। तो हम तो भले पहले आते हैं, परंतु हम जानते हैं कि हम तो सतुगुणी दुनिया में आने वाले हैं। अभी वो सन्यासी तो और ही तमो प्रधान हो गए। तो जब इतने तमो प्रधान हो गए तो तुम कैसे रह सकेंगे? देवी देवताओं की पढ़ाई के पढ़ने के लिए अंत तक कैसे रह सकेंगे? क्योंकि ये सारी दुनिया तमो प्रधान जास्ती हो गई ना बच्चे। सन्यासी तो घर बार बहुत समय से छोड़ते रहे, तो उनकी तो आदत पड़ गई है। उस माहौल में वो टिके ही नहीं सकते। और तुम तो इस स्वदर्शन चक्र से अपनी आत्मा के चक्र को याद करते हो कि हम कोई रजो प्रधान युग में तो आते नहीं हैं। आत्मलोक से हम तो आते हैं सत्व प्रधान दुनिया में। तो तुम तो चक्र को याद करते हो, और
बाप को याद करते हो। इस सारे चक्कर में जो भी मनुष्य मात्र 84 का चक्र लेने वाले हैं, उन सबका बाप कौन है? मनुष्य मात्र का बाप। उस याद से तुम भी ऊंचे बन जाते हो। तो तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है ना, ये कोई हथियार थोड़े ही है जो उन्होंने तलवार आदि दिखाई दी है कि तलवार की लड़ाई लड़ी तो तलवार की लड़ाई से राजा ही प्राप्त कर ली। यहाँ कौन सी यहाँ कौन सी लड़ाई है? यहाँ तो ज्ञान की लड़ाई है। इस ज्ञान से स्व की आत्मा को दर्शन हुआ कि हमारी आत्मा इस पूरे चक्र में कैसे कैसे पार्ट बजाती आई है। और हमारे बाप का भी ज्ञान हो गया, मनुष्य सृष्टि के बाप का भी ज्ञान हो गया। तो रचयिता बाप का भी ज्ञान हो गया और उसकी जो फर्स्ट क्लास रचना 16 कला संपूर्ण नारायण है उसका भी ज्ञान हो गया। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो गया। और अभी हमको डायरेक्शन है कि रचना को याद न करो। किसको याद करो? रचयिता को याद करो। रचना से वर्षा थोड़ी मिलता है। बाप की रचना होते हैं बच्चे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, बच्चियां चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, उनसे थोड़ी वर्षा मिलता है। वर्षा किससे मिलता है? बाप से वर्षा मिलता है। और यहाँ तो है बेहद का बाप, बेहद का वर्षा। क्या क्या बेहद का वर्षा? बेहद की सुख और शांति का वर्षा। और एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर की सुख और शांति का वर्षा। तो ऐसे रचयिता बाप को याद करते रहो। कैसा रचयिता बाप? जो स्वर्ग का भी रचयिता और नरक का भी मुखिया। नरक में भी ऊंचा और स्वर्ग में भी ऊंचा। इसलिए बोला स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? क्या वो नरक की नारकी दुनिया का भी सरताज। तो रचयिता बाप को याद करते रहो कि उसमें कैसे इतनी शक्ति आती है कि ऊंची स्टेज में भी चला जाता है और नीची स्टेज में भी चला जाता है। तो रचयिता बाप को याद करेंगे तो विनाश हो जाएगा। तो जैसे कि प्योर सोल से भी बनते जाते हो और जैसे बाप में ज्ञान है वो ही धारणा तुम्हारे में होती जाती है। बाप में 84 के चक्र का ज्ञान है तो तुम्हारे में भी 84 के चक्र का ज्ञान आ जाता है। बाप में योग की शक्ति आती है, वशीकरण करने की ताकत आ जाती है। कितनी बड़ी बड़ी प्रजा को वशीकरण में राजाएं ले लेते हैं। तो तुम्हारा रचयिता बाप तो सारे विश्व को वश में कर लेता है।
तो पीछे नंबर 12 है, जो जितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं और फिर जितना खुद बनते हैं और फिर औरों को भी आप समान बनाते हैं, तो उतनी प्राप्ति करते हैं। तो देखो इतने ये सब बनते जाते हैं ना बच्चे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते जाते हैं। क्या एक जैसा पुरुषार्थ कोई का नहीं होता है। जो जास्ती सर्विस करेगा उनको पद भी जास्ती मिलेगा। क्या ज्ञान तो बहुत उठाते हैं लेकिन दूसरों को नहीं सुनाते हैं, नहीं समझाते हैं, तो फिर इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। साहूकार बन जाएंगे बड़े बड़े, लेकिन साहूकारों को भी कंट्रोल करने वाले राजा नहीं बन पाएंगे। ये तो बिल्कुल समझने की कॉमन बात है। क्या कि ईश्वरीय ज्ञान की सेवा करने से, दूसरों को सुनाने और समझाने से बड़े राजा बनेंगे, बड़ा पद बनेगा दुनिया में। और नहीं समझाएंगे सुनाएंगे तो फिर क्या होगा? राजा नहीं बनेंगे, कुछ तो बनेंगे, बड़े बड़े साहूकार बन जाएंगे। तो इस ज्ञान में पहले पहले मनुष्यों को क्या बनाना होता है और क्या बताना होता है? हाँ, पहले पहले बाप का परिचय है। जिसको जो कुछ बताना है वो क्या भूल गया? बाप को ही भूल गया। जिस बाप से जन्म जन्मांतर का वर्षा मिलता है, सुख शांति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का, उस बाप को ही भूल गया। और किससे भूला है? भूल हुई तो किससे हुई? जिसके संग के रंग में आए उससे भूल हो गई। क्यों भूल गया? भूलने का कारण क्या है? और भूल सुधर गई तो कारण क्या? इस गीता ज्ञान से कारण आता है। बस ये जो मनुष्यों की बनाई हुई गीता है ना, ये है भुलाने वाली। क्या? क्यों? कैसे भुलाने वाली? गीता में बच्चे कृष्ण का नाम डाल दिए। अब बच्चा बुद्धि कैसे इतना गहरा ज्ञान सुनाएगा? भक्ति मार्ग में बड़े कृष्ण की पूजा करते हैं या बच्चे कृष्ण की पूजा करते हैं? बच्चे की पूजा करते हैं, परंतु वो बेचारे जानते ही नहीं हैं कि भगवान कोई बच्चा थोड़ा ही बन के आता है? वो तो सगीर बुद्धि वाला होता है ना। सगीर बुद्धि वाला होगा तभी तो राज की बातें बताएगा। राज की बातें जानेंगे तो राजा बनेंगे। राज जानेंगे ही नहीं तो राजा कहां से बनेंगे? तो ये राज की बात बाप आकर बताते हैं। सन्यासियों को नहीं समझ में आती है कि कौन सा राजयोग है जिस राजयोग को सीखने से जन्म जन्मांतर के राजा बनते हैं।
तुम बच्चों को तो आसानी से समझ में आ जाता है क्या। ये राज की बात यही है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी क्या मन को कंट्रोल करना, और मन के आधार पर, कंट्रोलिंग के आधार पर इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती है। बस तो देखो भुलाने वाली बात क्या हुई कि जो रचयिता बाप है वो भूल गया, और सुंदर सुंदर बच्चा, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, उनके बच्चे ज्यादा आकर्षण करते हैं ना, तो बच्चे कृष्ण को भगवान बना दिए। तो ये मूल बात है। क्या मूल बात क्या हुई कि रचना में नहीं फंसना है। जो भगवान की, जो रचयिता बाप की रचना है उसमें बुद्धि को नहीं फंसाना है। काहे में? रचयिता बाप को जानना है बस। तभी तुम कहते हो कि ये जो गीता है जिसमें रचना कृष्ण का नाम डाल दिया है, 16 कला संपूर्ण रचना, रचयिता बाप को भुलाई दिया। जो रचयिता बाप है उससे ही वर्षा मिलता है सुख शांति का। भले इस मनुष्य सृष्टि की पहली रचना है कौन है? कृष्ण। 16 कला संपूर्ण है सृष्टि के आदि में, लेकिन रचना रूपी बच्चों से वर्षा थोड़े मिलता है। तो वो रचना कृष्ण का नाम डालने से ये भक्ति मार्ग में सब नीचे उतरते गए। और जब भगवान से तुम सुनते हो रचयिता बाप से तो ऊपर चढ़ जाते हो, चढ़ती कला हो जाती है। बाबा, सूर्य सुप्रीम सोल को कहा जाता था ना। सागर रामबाप को कहा जाता था, जो धरनी के साथ आज ये कैसे आदिति का बड़ा जेश। हाँ, परम पुरुष की 2 पत्नियां बोले। परम पुरुष हुआ ना वो कश्यप, जो पुरुष हैं उनमें परम किससे टैली किया? पुरुषों से, आत्माओं से टैली किया। शरीर रूपी पुरी में शयन करने वालों से टैली किया। उसको टैली किया जाता है, उनको किसी से टैली नहीं कर सकते। तो परम पुरुष वही हुआ जो योग की शक्ति को सबसे जास्ती पीने वाला है। उसको कहते हैं योगीश्वर। सनत कुमार, तो सनत कुमार नाम दे दिया, शंकर नाम दे दिया, ये नाम आदम दे दिया। इसलिए वेदों में लिखा है एको सदविप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सच्चा विप्र माने ब्राह्मण है, जिसको शास्त्रों में अनेक प्रकार से नामों से वर्णन किया गया।